सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह 10:30 बजे से। और अभी जो है मैं घर से गांव के खेतों की तरफ गई हूँ, क्योंकि आजकल जो है गेहूँ की बुआई शुरू हो गई है। और सुबह दीदी आ गई थी बैलों को लेकर और वो गेहूं की बुआई करने के लिए आई थी। और अभी जो है मैं लगभग 9:30 बजे घर से गांव के खेतों की तरफ आई। दीदी अभी गई हुई है सासू जी लोगों के साथ गोबर डालने के लिए, क्योंकि वो भी हम लोगों के साथ आ रखी थी, वहाँ से ननद जी आ रखी थी। तो उनके साथ आज जैसे वो हमारे साथ मदद करने आई थी गोबर डालने में, तो वैसे ही आज दीदी भी जा रही है उनके साथ गोबर डालने के लिए। तो बाकी अभी आप लोग तुंगनाथ घाटी का मौसम देख सकते हैं। आसमान में उस साइड पीछे की साइड जो है पूरे बादल लग रखे हैं और हल्का फुल्का ही आज धूप निकली है। तो अभी बाकी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसा गोबर मतलब गोबर जो खाद होती है तो उसको कैसे रखते हैं खेतों में, क्योंकि कुछ लोगों का जो है गीला गोबर होता है और कुछ जो है हम लोगों की तरह सूखा गोबर डालते हैं पत्तों वाला, जो कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो हम लोग पत्ते ले आते हैं जंगल से इकट्ठा करके हैं और पशुओं के लिए उसको बिछौने के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है गोबर के साथ पत्तों को मिक्सअप करके स्टोर करके रख लेते हैं। और आजकल वो वाला गोबर जो है पत्तों वाला गोबर आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो खेतों तक पहुंचाने, गौशाला से खेतों तक पहुंचाने में उसकी थोड़ा बहुत सरलता होती है, क्योंकि वो हल्का होता है। और जो ये गोबर आप लोगों को पीछे दिख रहा है ये गोबर है और कंडियाँ में भरकर हम लोग गोबर ले आते हैं। तो गोबर को जब कंडी से अलग करते हैं तो कुछ इस तरह का सेफ बन जाता है जो गीला गोबर रहता है पशुओं का। तो चले चलते हैं। और मैं अभी जो है दीदी गेहूं की बुआई करने के लिए आ रही थी और मैं यहाँ जो खेत में मोटा खरपतवार होता है तो मैं उसको अलग कर रही हूँ। और साथ में अभी मुझे और भी काम है। उस साइड हम लोगों का न्यार था तो न्यार की कटाई हम लोगों ने कर दी थी, तो वो सूख गया है। अगर टाइम रहेगा, लगेगा मुझे टाइम, तो मैं वहाँ न्यार लेने के लिए भी जाऊँगी। तो तब तक आप लोग अपना काम कीजिए जब तक मैं अपना ये वाला काम निपटाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कंडियों में, लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह से कंडियों में भर के लाते हैं गोबर को। और ये क्योंकि परसों कल वाले ब्लॉग में मैं दिखा नहीं पाई थी कि हम लोग किस तरह से कंडियों में गोबर भर के ले आते हैं, क्योंकि उस दिन जो है मौसम कुछ ठीक नहीं था और टाइम भी नहीं रहा। तो ये देखिए, और अब गोबर को कंडी से अलग करने के बाद देखिए आप लोग किस तरह से इसका सेव आता है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं आई हूँ इस साइड वाले खेतों में न्यार बांधने के लिए। और न्यार तो मैंने पूरा बांध दिया है। तो अभी जो है मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे चाचा जी, तो उनकी जो है गाड़ी इस साइड गई है आज। तो देखते हैं उनकी अगर गाड़ी जल्दी आती है तो मैं ये वाला न्यार जो है उनकी गाड़ी में आज घर ले जाऊँगी। तो थोड़ा बहुत सेफ्टी हो गई आज, क्योंकि मौसम अभी आप लोगों को दिखाया था कि एकदम अच्छी वाली धूप भी नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की धूप थी। लेकिन अभी जो है मौसम पूरा पैक हो गया है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश ज़्यादा हो और मेरा जो सूखी हुई जो न्यार है वो जो मैंने बांध रखा है तो ये पूरा भीग ना जाए। तो देखते हैं कि कब तक गाड़ी आती है, तो पूरी अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी। और नीचे पे बैठी हैं सासू जी। सासू जी को भी टेंशन हो रही थी कि बारिश आने वाली है और जो उनका भी सूखा हुआ न्यार था तो वो कैसे घर पहुँचाएँ जल्दी से, क्योंकि उनके पैर में थोड़ा चोट भी लगी हुई है। तो थोड़ा बहुत टेंशन हो रही थी उनको। तो मैंने उनको कहा कि गाड़ी आने वाली है तो आप लोग भी
रुक जाइए, क्या पता आपका भी उसी में फिट आ जाए पूरा न्यार। तो हम यहाँ से ताला तक वो वाला न्यार हम लोग ले जाएंगे और वहाँ से फिर पैदल जाना है थोड़ा बहुत। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। आशा है कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो इसके लिए आप लोगों को ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ब्लॉग पूरा देखने के बाद आप लोगों को ब्लॉग मतलब कैसा लगेगा वो आप लोग जान पाओगे कि ब्लॉग अच्छा था या बुरा था। जो भी है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा आसमान जो है पूरा पैक हो गया है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बाकी मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का है और गांव का व्यू अभी कुछ इस तरह से बना हुआ है, क्योंकि आसमान पैक हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई होगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सासू जी भी गाड़ी का वेट कर रही हैं। ये वही हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। और दूर आप लोगों को दिखाई दे रही हैं दीदी और मेरी देवरानी जी, दोनों आज गोबर डाल रही हैं मदद में दूसरी सासू जी लोगों के साथ। तो ये बात है। यहाँ पे ननद जी आ रही हैं, ये देखिए इनके पास थैले में है रोटियाँ और चाय जो मैं दीदी के लिए लाई थी। और मैं भी घर से नाश्ता करके नहीं आई थी, तो ये मेरे को नाश्ता देने के लिए पहुँच गई यहाँ पे। तो आज चाचा जी के गाड़ी में आए हम और इसमें लाए न्यार। अब मेरे साथ इनका भी फ़ायदा हो गया आज। और ये हैं चाचा जी, दीदी भी मिल गई। ये हैं मेरे चाचा जी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था चाचा जी का ट्रक और आज इतना सारा न्यार आ गया। तो जिसको ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर तो नहीं है, लेकिन जिसको चाहिए होगा तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बाकी अभी चाचा जी निकलने वाले हैं और सभी लोग जो है अपने अपनी भारियां लगा रहे हैं, अपना अपना बोझा तैयार कर रहे हैं। और हमारा वाला न्यार इतना था। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये आज मैं ना तीसरे दिन ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आजकल इतना काम बढ़ गया है कि ब्लॉगिंग का कोई सीन ही नहीं हो रहा है। मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो अभी जो है परसों मैंने ब्लॉगिंग करी थी। कल का जो दिन था हम लोगों ने यहाँ पे जो है घर से ताला के साइड वाले खेतों में हम लोगों ने गोबर डाला। मैंने, दीदी ने और एक देवर जी हैं, उन्होंने हम लोगों ने गोबर डाला। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे कंडी का सेव में हम लोगों ने गोबर डाल रखा है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गोबर है। और अभी जो है आज सुबह 4 खेतों में, ताला के साइड के खेतों में 4 खेतों में तो गेहूं की बुआई हो गई है। और वहाँ जो मोटा खरपतवार होता है तो वो भी हम लोगों ने, मैंने और दीदी ने छांट दिया है। तो बाकी अभी बचे हुए 2 खेत और हैं, यहाँ नीचे की साइड 2 खेत और बचे हुए हैं। तो उनमें शाम को हल लगेगा, मतलब गेहूं की बुआई शाम को होगी।
तो अभी उसके लिए हम लोग जो गोबर हम लोगों ने डाल रखा है तो उसको पूरे खेत में फैला रहे हैं हम लोग। तो बाकी आज का मौसम कुछ इस तरह से है, चारों तरफ प्यारी सी धूप लगी हुई है। और परसों जब मैं व्लॉगिंग कर रही थी, जिस दिन मैं नियार लाई थी चाचा जी की गाड़ी में हम लोग, तो उस दिन घर आते ही भयंकर वाली बारिश हो गई थी, तो इस वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पाई उस दिन। और कल का दिन तो ये गोबर में ही चला गया, तो इस वजह से भी व्लॉगिंग नहीं की। और आज अभी थोड़ा बहुत फुर्सत मिली तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। वो वाला ब्लॉग मैंने एंडिंग भी नहीं की थी उसकी, तो अभी आप लोग देख सकते हैं। दीदी मैं ये वाला काम कर रही हूँ, गोबर मैंने फैला दिया है खेत में, आधा खेत फैलाया है अभी, और अभी आधा बाकी है और ऊपर का खेत भी बाकी है। तो ये वाला काम जल्द से निपटा लेते हैं क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ वाली हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है 10:13 अभी हो रहा है, तो धूप थोड़ी देर में और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी इस काम को निपटा लेते हैं। और दीदी जो है नीचे बैल लोगों के खेत की तरफ जा रहे हैं बार बार, तो उनको हाँक रही है। हमारे यहाँ पे तो हाँकना ही बोलते हैं। तो बाकी पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। तो मौसम आप लोग देख सकते हैं और साथ में आप लोग मेरे हाथ भी देख सकते हैं, पूरे गोबर से सने हुए हैं। और दीदी ने यहाँ पे घास भी निकाल ही दिया है और इसके बाद जो है हम ये वाला काम पूरा करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, इतना मैंने फैला दिया है गोबर को खेत में और इतना अभी बाकी है। और ये ऊपर वाला खेत भी है। आजकल जो है काम ही काम है पहाड़ों में। ये आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये पेड़ पे जो सूखी घास है ये मंडवे की घास है। मंडवे का जो तना होता है, जो न्यार बोलते हैं जिसको, तो हमने काट के कच्चा ही काट के इस पर लगा दिया था। तो ये एक खेत का ये है और 4 खेत के नीचे वाले पेड़ों में हम लोगों ने लगा रखा है। और आप लोगों को दिखा दी हूँ कि गोबर में बहुत सारे केंचुए भी हैं जो कि गोबर को खाद बनाती है। तो ये देखिए, आजकल जो लोग पहाड़ से होंगे, तो जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे और अभी जो पहाड़ों में नहीं रहते हैं, मतलब ऐसे घर के काम जो लोग नहीं करते हैं, और पहले जिन्होंने ये वाला काम किया होगा तो उनको पता होगा कि ये गोबर डालने वाला काम कितनी बड़ी आफत होती है। इसमें ये वाला काम करने में क्या ही बताएं। आजकल जो है बॉडी के सारे पुर्जे इतने ढीले हो गए हैं, इतना दर्द हो रहा है बॉडी में कि क्या ही बताएं। और ये तो देरी तो लगी हुई है लगातार 4-5 दिन से, कभी इसके साथ गोबर डालने, कभी उसके साथ, हमेशा मदद में ही लगी हुई है। और मैंने तो सिर्फ अपना डाला था एक दिन जो मैंने ब्लॉग बनाया था, और एक तो कल डाला ओनली। तो मेरे तो इतने में ही हालत ख़राब हो गई। और दीदी लगभग 4-5 दिन से यही वाला काम कर रही है। तो इसमें और मेरे में ना बहुत फ़र्क है। ये बहुत मेहनती है बल और अभी भी मैं ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ और ये लगी हुई है। और इसके साथ एक और बात बता दूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मनीषा तो फ़ोन में ही लगी रहती होगी, काम धाम तो करती होती नहीं। और बबीता को मतलब दीदी के जाते होंगे प्राण, मतलब इसके काम करते करते प्राण निकल जाते होंगे, लेकिन मनीषा नहीं करती है काम। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो वो तो हम ही को पता है कि हम कितना करते हैं और कितना नहीं करते हैं ना। तो कोई नहीं, ऐसा भी कहने वालों का क्या है, उनका क्या जाता है। और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरा भी क्या ही जाता है ना। तो क्यों वैसे काम तो मैं हर कुछ काम करती हूँ, सारा काम मैं भी कर लेती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दीदी व्लॉगिंग नहीं करती है और मैं काम के साथ व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए करती हूँ, है ना। काम तो हर रोज़ का है, वो तो होता रहेगा, है कि नहीं। तो पहले ये वाला काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं और दीदी खेत से वापस आने के बाद, ताला वाले खेतों से वापस आने के बाद हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। और इसके बाद हम लोग
फिर से डाल रहे हैं घर के पास वाले खेतों में गोबर। और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ आप लोग देख सकते हैं कि गौशाला पे खड़ी हूँ। गौशाला के चौक में खड़ी हूँ और ये रही हमारी गाय भैंस है। इतनी बड़ी गाय है एक और इतनी बड़ी भैंस है, साथ में 2 बैल भी हैं। और अभी जो है दीदी भर रही है गोबर को जहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है उसको मरास बोलते हैं, गढ़वाली बोली में मरास बोलते हैं। तो मरास से दीदी अभी गोबर भर रही है। तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कितनी बड़ी मरास थी हम लोगों की गोबर की। और अभी जो है काव्या भी जिद कर रही है कि मेरे पास भी कंडी दे दो, क्योंकि इनके लिए भी सासू जी लोगों ने मतलब चारों के लिए, अवनी, आहिल और काव्या, नैनू के लिए भी छोटी छोटी कंडियाँ बना रखी हैं। तो अभी सिर्फ अवनी की कंडी ही निकली है बाहर। तो देखते हैं मूड कब तक बनता है काव्या की कंडी निकालने का। अगर बनता है तो इसको भी हम लोग दिलाएंगे, क्योंकि जो गोबर है उसमें चिड़िया बहुत ज़्यादा रहती हैं और वो काटती हैं। तो फिर तो इनका शोर शराबा ही लगा रहेगा। तो हम लोग गोबर का भी डालेंगे ना, तो इस वजह से हम इनको नहीं भी देख सकते हैं इसके पास। तो अभी दिखाती हूँ कि दीदी गोबर भर रही है मरास से। तो आप लोग भी बने रहिए। और अभी जो है लगभग मरास को हमने आधा तो डाल ही दिया है यहाँ से, और अभी आधा से ज़्यादा यहाँ बचा हुआ है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पे हम लोग गोबर रखते हैं पूरे बरसात के टाइम से लेके, तो एक जगह पे जहाँ पे गोबर रखते हैं तो उसको मरास बोलते हैं। तो दीदी लगी हुई है यहाँ पे मरास से गोबर कंडी में भरने पर। और अवनी ने भी भर ली अपनी कंडी। अवनी की कंडी और दीदी की कंडी में देखिए फ़र्क है। अवनी की जो कंडी है वो छोटी है, काफ़ी छोटी है, और दीदी वाली बड़ी है। तो काव्या की जिद पकड़ रखी है कि मेरे पास भी कंडी दो। हैं काव्या? हाय करो, पहले हाय करो, हाय अच्छे से करो, अच्छे से हाय हाय दोस्तों, स्माइल करके बोलो हाय हाय दोस्तों। हाय अवनी आप भी करो ना हाय, हेलो हाय, कुछ ऐसे बोलो, हाय दोस्तों आप भी आओ गोबर डालने के लिए। मोल डाउन आ बुनी यानी बोल दूँ, गढ़वाली में बोलते हैं मोल डाउन आ, और हिंदी में बोलते हैं कि गोबर डालने आइए कोई जो फ्री हो आजकल, क्योंकि आजकल बड़ी आफादार की है। और ये है हमारी गौशाला की सेना और घर के बच्चों की सेना। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, बाकी घर में आजकल तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और कुछ दिनों बाद जो है भीड़ इतनी बढ़ने वाली है कि मेरे फ़ोन में जगह कम पड़ जाए। तो दीदी ने भर ली है कंडी, तो ये वाली अभी मैं ले जाऊंगी और अवनी की ये वाली रही। देखते हैं काव्या की कंडी अगर जल्दी मिल जाती है तो इसके पास भी दे ही देते हैं, अब क्या ही करें, है ना। तो ये वाली मैं उठा लेती हूँ पहले। तो आप लोग अंदाज़ा लगाए कितना भारी होगा, क्योंकि इतना गीला गोबर जो है बहुत ही ज़्यादा भारी है। इसी वजह से आजकल हम लोगों की हालत ढीली हो गई है। तो अवनी की कंडी देखिए, तो अभी आप लोग देख सकते हैं दिवाली की छुट्टियां हमारे बच्चे कुछ इस तरह से मना रहे हैं। कद्दू भी नहीं तो अभी और पड़ दी वाह। अवनी और काव्या की दिवाली की छुट्टियां कुछ इस तरह से सेलिब्रेट हो रही है। काव्या मॉल के मरास में, मतलब गोबर के ढेर में, और अवनी भी वैसे काव्या अपने लिए भर रही है अपनी कंडी में। और ये रही काव्या की कंडी, छोटी सी कंडी काव्या की ये रही, और अवनी की ये, मेरी और दीदी की कंडियाँ यहाँ पे हैं। और अभी काव्या को दीदी बोल रही कि अब भर के दे और काव्या कह रही है कि आपने अभी क्यों नहीं भरी मेरी कंडी, तो मैं भी नहीं भरूंगी। ये बात है। तो काव्या ने कंडी को छोड़ के सोल्टी पे ले जा रही है गोबर। तो ये देखिए काव्या की घास की सोल्टी, और इस पे ले जा रही है गोबर काव्या।
चल। तो कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ से खेत तक जाने के लिए गौशाला से। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे फूल हो रखे हैं इस बारी। और काव्य को एक कदम की दूरी पे आते ही प्यास लग गई। और रास्ता कुछ इस तरह का है, इस वजह से हम लोग इनको कंडी नहीं दे रहे थे गोबर डालने के लिए, क्योंकि गिर भी सकते हैं यहाँ नीचे। तो व्यू कुछ इस तरह का है। आज का मौसम आप लोग देखिए एकदम क्लीन है अभी फ़िलहाल। और काव्या यहाँ पे पी रही है पानी। तो अभी दीदी के साथ देखिए ये दो हमारे हेल्पर आप लोग देख सकते हैं। और अभी काव्या बोल रही है हाय दोस्तों। और अभी जो है मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई है, तो फ़ोन ऑफ भी हो सकता है। तो मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम ये फ़ोन डाला चल। अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं घर से गांव के खेतों की तरफ जा रही हूँ न्यार के लिए, क्योंकि न्यार आजकल सूख गया है। तो अभी उसको मुझे उसकी गठियाँ बनानी है, बांधना है और फिर जो है अपने लिए एक बोझा तैयार करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि गांव के साइड के घरों से जो है धूप लगभग छिप चुकी है, मतलब निकल चुकी है। सूरज यहाँ अस्त हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि ताला साइड, हमारे घर के साइड अभी जो है धूप ज्यों की त्यों है। हमारे यहाँ पे जो है लगभग 5 बजे तक आजकल धूप रहती है, क्योंकि आजकल बहुत ठंड बढ़ गई है। तो ठंड का सीज़न शुरू हो गया है। तो गांव में जो है सुबह भी देर से ही धूप निकलती है और शाम को जो है बहुत जल्दी धूप निकल जाती है यहाँ से। तो चले चलते हैं खेत की तरफ। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे गांव की सारी महिलाएं जो हैं आजकल बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। कुछ लोग गोबर डाल रहे हैं, कुछ गेहूं की बुआई कर रहे हैं, कुछ न्यार को अभी काट रहे हैं, कुछ उस न्यार को सुखाने के बाद घर भी ले जाना किसी ने शुरू कर लिया है। तो हमने भी एक आध बोझा हमने भी यहाँ से घर हम लोग ले गए हैं। तो चले चलते हैं खेत की तरफ और आपको भी दिखाती हूँ अभी शाम की जो अपडेट है, मौसम की अपडेट क्या है और गाँव के लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो वो सारी अपडेट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लोगों ने गोबर डाल रखा है और कुछ कंडी का सेव कुछ इस तरह का रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और साथ में आप लोग देखिए गांव की साइड से जो है धूप निकल चुकी है और ताला की साइड धूप अभी पूरी ज्यों की त्यों है। बाकी अभी मुझे जाना है उस साइड। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि गांव की कुछ महिलाएं जो है यहाँ पे अपने अपने खेतों में न्यार बांध रही हैं फटाफट से। और सभी जल्दी से घर की ओर जाने के लिए एकदम रेडी हो गई है। मुझे काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि हम लोग सुबह गोबर डाल रहे थे खेतों में और फिर बच्चों का काम हो गया ये सब, इन चक्कर में हमको ये वाले काम में मुझे अभी लेट हो गई है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, वरना घर जाते जाते आजकल बहुत अंधेरा हो रहा है शाम को। तो ये बात है। अभी आप लोगों को अपने पड़ोस की सासू जी को दिखाती हूँ, जो ताकि
जो कि जिनके पैर में आजकल ना थोड़ा चोट आ रखी है। लेकिन पहाड़ के महिलाओं का ऐसा होता है, ऐसा सीन है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हर हाल में काम करना होता है। और आजकल तो इतने सारे काम हैं कि हम काम किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो सासू जी को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने खेत का सारा न्यार बांध दिया है। इस वाले खेत का 2 खेतों का मैंने बांध दिया है। और अभी खेत में आते ही एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि परसों भी आई थी मैं इसी खेत में न्यार के लिए। तो उस दिन मैंने जो है इसी टाइम पे मैं आई थी। उस दिन भी तो मैंने 2 रस्सियाँ लिया रखी थी। तो उस दिन मैं एक ही भारी ले गई थी इस वाले खेत से। तो दूसरी रस्सी मैंने यहीं रखी थी। मैंने 2 रस्सी लिया रखी थी। तो दूसरी रस्सी मैंने यहीं पे जो ये सूखी घास है उसके नीचे मैंने छुपा के रखी थी कि मुझे अगले दिन आना ही है, तो इसको घर क्या ले जाना। तो यहीं रखी थी मैंने और पता नहीं किसने निकाल दी। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि वैसे तो आजकल हर किसी को रस्सी की ज़रूरत है। खेतों में 1 या 2 रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, ये बात मैं समझ रही हूँ। लेकिन पता नहीं यार किसने निकाल ली। मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि घर में आज जो है डांट पड़ सकती है। और मतलब खुद को थोड़ा टेंशन हो रही है कि बहुत अच्छी रस्सी थी, नई रस्सी थी और किसी ने निकाल दी। तो अगर कोई गांव का ही है, क्योंकि गांव के ही लोग ले गए होंगे, है ना, क्योंकि बाहर के मतलब किसी और गांव के तो आया नहीं होगा कोई। तो अपने ही गांव के अगर हैं कोई जो मुझे सुन पा रहा है, जो देख रहा है मुझे, तो कृपया करके मेरी रस्सी वापस लौटा दें यार, है ना, क्योंकि घर में डांट पड़ सकती है मुझे। अब वैसे तो उस दिन मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो उस दिन तो ऐसा भी नहीं है कि मैं फ़ोन पे मेरा ध्यान रहा होगा, मैं व्लॉगिंग के चक्कर में भूल गई होंगी कि मैं रस्सी कहाँ रख रही हूँ। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि सासू जी ने मुझसे रस्सी ली थी ऊपर पे, तो मैंने उन्हें दे दी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे याद था कि मैंने वो रस्सी वहाँ पे रखी है। तो मैं आके सीधे वहाँ पे देखने गई कि रस्सी यहीं पे है या नहीं है, तो रस्सी वहाँ नहीं थी। तो अभी क्या ही बताएं, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। पता नहीं आज घर में कितनी डांट पड़ेगी। वैसे सासू जी तो नहीं डांटती हैं, लेकिन दीदी का थोड़ा डर है, वो डांटेगी क्योंकि उसी की रस्सी थी। वो हमेशा उसी को जंगल ले जाती थी, तो उसकी फेवरेट रस्सी थी, तो जो मेरे से खो गई है आज। तो अगर है कोई गांव का जो मुझे देख पा रहा है तो कृपया करके मेरी रस्सी वापस दे दे, है ना। तो ये वाला खेत है, अगर किसी ने यहाँ से निकाली है रस्सी तो कृपया करके दे दें, नहीं तो फिर मेरा मूड ख़राब भी होता है कभी कभी। वैसे मूड ख़राब करके अब क्या ही होगा, निकालने वाले ने तो निकाल ही दी। वैसे मैं ये भी समझ रही हूँ कि आजकल ज़रूरत पड़ी होगी किसी को, वापस दे ही देंगे कोई ना कोई। लेकिन हर कोई मेरी जैसे मैं सोच रही हूँ, हर कोई ऐसा सोचता नहीं है ना। तो प्लीज़ यार, फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी रस्सी जो है मुझे वापस दे दीजिएगा, वरना मुझे घर में बहुत डांट पड़ने वाली है। और मेरे को बहुत टेंशन हो रही है इसकी आज कि आज घर में शाम को मुझे प्रसाद मिलने वाला है डांट का, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे जो है नीचे के खेत की तरफ जाना है, बहुत नीचे है वो खेत, तो बहुत लेट हो जाएगी मेरी बातों बातों में, बहुत लेट हो रहा है मुझे, तो ये बात है। अभी फ़िलहाल मैं दूसरे खेत में, सबसे नीचे वाला जो हमारा खेत है, तो वहाँ मैं न्यार बांधने के लिए आ रही हूँ। और इस वाली सारी में इस साइड का सबसे बड़ा वाला खेत है ये, और सबसे दूर भी यही वाला खेत है। तो अभी इतना मुझे बांधना है, समेटना है, और उसके बाद भारे लगा के मुझे घर जाना है। तो रस्सी चोरी मेरी हो ही गई है, तो देखती हूँ फिर भी गांव के ग्रुप में मैं मैसेज करती हूँ कि अगर कोई दे सकता है, देगा कोई तो ठीक, अब नहीं देगा तो अब क्या ही कहें, है ना। तो पहले ये वाला काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि 5 बजने वाली है और आजकल जो है अंधेरा लगभग 5:30 बजे तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा हो भी जाता है। तो जल्दी जल्दी ये वाला काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ।